जय शिव गोरक्ष। प्रिय श्रोताओं, पिछले भाग में आपने सुना गोगा जी ने 16 साल की उम्र में इस एक राज को जीत लिया और गोगा जी की कीर्ति चारों ओर फैलने लगी। तो गोगा जी अपने बाबा जी महाराज उमराव सिंह के कार्यों में भी हाथ बटाने लगे। अब इससे आगे की कथा सुने। प्यारे श्रोताओं, यह कथा जारवीर गोगा जी की कथा है। आज आप देख रहे हैं भाग 23। श्रोताओं, अब गोगा जी 21 वर्ष के नौजवान हो गए थे। तो एक दिन गुरु गोरखनाथ जी के पास ढूंढने पर गए और दंडवत प्रणाम कर बैठ गए। गुरुदेव ने जब ददरेरा की कुशल क्षेम पूछी तो गोगा जी ने कहा कि गुरुदेव सब कुशल मंगल हैं, परंतु हे गुरुदेव, संसार में पापी और अन्यायी बढ़ते ही जा रहे हैं। कोई बागर देश में लड़ने के लिए तो आएगा नहीं। अब मुझे क्या करना है? मुझे जो भी आप आज्ञा देंगे मैं उसी का पालन करूँगा। तब गुरु गोरखनाथ जी बोले, हे शिष्य, हमें हमेशा मानव मर्यादा में रहना चाहिए। बिना किसी कारण के हमें कहीं झगड़ा नहीं करना चाहिए। अगर कोई भी आपसे सहायता मांगने आए तो सही कार्यों में ही सहायता करनी चाहिए, और अगर किसी की सहायता करने में कहीं जाना पड़े तो बिना कारण अपनी सेना लेकर न जाएं। अकेले तुम पांचों ही बड़ी से बड़ी सेना को परास्त करने की क्षमता रखते हो। तुम पांचों को योग माया के द्वारा जो बल प्राप्त हुआ है, अर्थात जो माया तुम्हें मैंने दी है या मेरे द्वारा मिली हुई है, उसका सत्य उपयोग ही करना है। आप गुरु का नाम बदनाम नहीं होने देंगे, ये मेरा विश्वास है। अगर कहीं जाओ तो सारे साथ ही जाना और क्रोध से बचना, मोह माया से दूर ही रहना, त्यागपूर्वक जीवन जीना। किसी की पहली गलती पर उसे समझा बुझाकर क्षमा कर देना और उसे सचेत करना कि हम किसी की दोबारा उसी गलती करने वाले को कभी क्षमा नहीं करते। बिना मांगे किसी को भी कुछ न दें, चाहे ज्ञान ही हो, धन हो, वचन हो, और मांगने वाले की मनोस्थिति समझने के बाद ही किसी को वचन देना चाहिए। जिसे भी आप वचन दे देंगे तो उस वचन का पालन करने में अपने प्राणों की बाजी लगाकर उस वचन को निभाना चाहिए। तब गोगा जी बोले, गुरुदेव, भगवान अगर कोई बिना कारण ही हमसे शत्रुता रखे, उसके साथ हम कैसा व्यवहार करें? तो गुरुदेव बोले, हे मेरे शिष्यों, तुम पांचों मेरी बात पूरी ध्यान के साथ सुनना। बिना कारण मन में शत्रुता रखने वालों से तुम्हें सचेत भी रहना है और बचकर भी रहना है। जब तक ऐसा शत्रु कोई दंडनीय गलती न कर दे तब तक उससे बचकर ही चलना है। दंडनीय अपराध पर भी उसकी पहली गलती को क्षमा कर उसे भविष्य के लिए सचेत कर देना बहुत ही आवश्यक है। परंतु ऐसे शत्रु की अपराध पर विशेष ध्यान देते हुए बचकर ही रहे। अगर वह किसी भी साम दाम दंड भेद से भी न माने और अपराध करता ही रहे तो उसे उचित दंड जरूर दें। यही क्षत्रियों की मर्यादा है। अब सभी मित्र गुरुदेव गोरक्षनाथ जी के चरणों में दंडवत प्रणाम कर जाने की आज्ञा ले सिर दत्तदेव आ गए और गोगा जी अपने बाबा जी के साथ राजकार्य देखने लगे तथा मंत्रियों के साथ राजकार्यों को समझने लगे और अपनी विद्या भी प्राप्त करते रहे। और जहाँ भी जाते सभी इकट्ठे होकर जाते, अपने राज के गांव में जाकर गरीबों की बातें सुनते तथा उनकी समस्याओं का समाधान करते। इसी प्रकार गोगा जी बागड़ देश के हर मनुष्य के दिल में अपना सम्मान बनाते चले गए। सभी देशवासी गोगा जी को प्यार करने लगे तथा सभी गोगा जी
को अपना राजा भी स्वीकार करने लगे। गोगा जी का राज में बढ़ता वर्चस्व देख अर्जुन सर्जन दुखी रहने लगे तथा अपने राज के लोगों को समझाने लगे, गोगा हमसे छोटा है, राज गद्दी के अधिकारी हम दोनों भाई हैं, हम ही राजा बनेंगे, गोगा नहीं। तुम्हें सबको सचेत करने आए हैं कि सभी लोग हमें राजा माने, गोगा जी को नहीं। जो गोगा जी को राजा मानेगा उसे हम दंड देंगे। जब यह बात गोगा जी को पता चली तो उसने अपनी माता के पास जाकर कहा कि ये मेरी मैया, अगर आप बगड़ देश का राज अर्जुन सर्जन को दे देना चाहती हैं तो दे दें, परंतु उन दोनों को समझा देना कि वे दोनों मेरे किसी भी कार्य में बाधा न बने, अन्यथा मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माता बाछल ने अपने लाडले को समझाया, मेरे बेटे, वे दोनों तुझसे बड़े हैं, तेरे बड़े भाई हैं, उनकी गलतियों पर ध्यान न दिया कर। बेटे, चांद पर मिट्टी फेंकने वालों से चांद मिट्टी में नहीं होता, बल्कि वे सूमी मिट्टी में हो जाते हैं। बेटे, जब तक तुम तीनों का विवाह नहीं हो जाएगा तब तक राज का बंटवारा भी संभव नहीं है। मेरे लाल, मेरी समझ में आया है, अब तुम लगभग 25 वर्ष के हो गए हो, तुम अब अपनी विद्या को भी इस वर्ष पूरी कर लोगे। विद्या पूरी होने के बाद बेटे तुम अपने मामा के यहाँ घूमने जाना, वहाँ तुम्हारा कुछ समय बीत जाएगा। इधर मैं अर्जुन सर्जन दोनों को समझाने का प्रयास करूँगी। जब तुम अपने मामा के यहाँ से आ जाओगे तो तुम तीनों की शादी करने के बाद राज का बंटवारा कर दिया जाएगा। जब तक तुम्हें अपने भाइयों के साथ झगड़ा नहीं करना है। अब गोगा जी बोले, हे माता, अर्जुन सर्जन हमेशा झगड़ा करने पर उतारू रहते हैं, विद्या प्राप्ति में भी उनका ध्यान नहीं है, अतः आप उन दोनों को मामा जी के यहाँ भेज दो। जब तक हमारी विद्या पूर्ण हो वे दोनों मामा जी के यहाँ रह लेंगे। उन दोनों को मुझसे अलग रखने की कृपा करें, अन्यथा मेरे हाथों मारे जाएंगे। मुझे फिर मत कहना कि मेरे बेटे मार दिए। गुरुदेव के द्वारा कई शब्द बाछल के याद आए कि गोगा जी गलती पर अर्जुन सर्जन को मारेगा। अब तो माता बाछल गोगा जी की बातें सुन घबरा गई और अपने ससुर राजा अमराव सिंह को अपने महल में बुलवाकर अपने घबराने का कारण बताया तथा अर्जुन सर्जन को अपने मायके भिजवा दिया। जय श्री गोरक्ष।